एपिसोड की शुरुआत में हम एक आदमी और एक औरत को देखते हैं। इस आदमी का नाम दाजी ओसामू होता है और उस लड़की का नाम साचा होता है और ये दोनों एक दूसरे से काफी प्यार करते हैं। पर ये दोनों अब सुसाइड करने के लिए जा रहे होते हैं और तब यहाँ पे एक ट्रक आ जाता है और इन दोनों की यहाँ डेथ हो जाती है। और हमें बताया जाता है कि इस दिन एक बड़ा ऑर्थर और उसकी लवर ने एक साथ इस दुनिया को छोड़ दिया। ओसामू को जब दोबारा होश आता है तो एक चर्च के यहाँ होता है। उसे लगता है वो यहाँ पे हेवन में पहुंच चुका है। पर तभी यहाँ पे एक लड़की आ जाती है जो कि अपना नाम मैनेट बताती है और इसे बताती है कि इसने यहाँ पे इसे समन किया है। ये इसकी दुनिया से बिल्कुल ही अलग दुनिया है। यहाँ पे मॉन्स्टर राज करते हैं और डीमन किंग यहाँ पे इस दुनिया में तबाही मचा रहा है और उसे उसकी जरूरत है ताकि वो इस दुनिया को बचा सके और एक हीरो बन जाए। ओसामू से कहता है तुम काफी ज्यादा अजीब हो और तुम ही मुझे इस अजीब से दुनिया में लाई हो। एनिटी से कहती है कि तुम्हारे पास एक मिशन है जिसे तुम्हें किसी भी हाल में कंप्लीट करना है। पर ये देखते कि यहाँ पे ओसामू ने जहर खा लिया होता है और वो अब मरने के कगार पे होता है। तो एनिट यहाँ पे अपने मैजिक पावर्स का यूज करके इसके अंदर का जो पॉइजन है उसे बाहर निकाल लेती है। तो ओसामू से कहता है कि तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। पर एनिट इसे बताती है कि तुम एक हीरो हो और तुम्हें यहाँ पे बड़े बड़े मिशन करने हैं ताकि तुम इस दुनिया को बचा सको। पर ओसामू इसे कहता है कि मुझे इस सब की कोई जरूरत नहीं है, मैं बस एक जगह ढूंढ रहा हूँ जहाँ पे मैं शांति से मर सकूं। एनिटी से कहती है कि तुम्हें चुना गया है। तो ये इसे कहता है कि आखिरकार तुमने मुझे क्यों चुना। एनिटी से कहती है कि तुम्हारे यहाँ पे एक ट्रक आया था ना, वही तुम्हें इस दुनिया में लाया है। ओसामू कहता है कि हाँ मुझे याद तो है, जब हम मरने वाले थे तब यहाँ पे एक ट्रक आ गया था। एनिटी से बताती कि वो ट्रक दूसरी दुनिया का था जो कि दूसरी दुनिया के ट्रैवलर्स को इस दुनिया के लिए चुनता है ताकि वो इस दुनिया को बचा सके, क्योंकि वो बंदा उस दुनिया में दुखी होता है। उसे हम इस दुनिया में ले आते हैं और उसे पावर्स देते हैं जिससे वो डीमन किंग को हराता है और उसकी काफी सारी लड़कियां दीवानी हो जाती है। ओसामू फिर से कहता है कि अगर कोई ट्रक तुम्हारे पास तुम्हें विजिट करने के लिए आए, इसका मतलब तुम उस दुनिया में दुखी हो क्या। मैं अपनी लाइफ के सबसे बेस्ट मोमेंट जी रहा था पर तभी उस ट्रक ने इंटरफेयर कर दिया जिसे मेरे डबल सुसाइड को रोक दिया। आखिरकार तुम होते कौन हो ये डिसाइड करने वाले कि कौन अपनी जिंदगी में खुश है और कौन नहीं। इसकी बात सुन कैनेट सोचती है कि ये इतना ज्यादा दुखी था अपनी पिछली लाइफ में कि ये सुसाइड करने वाला था, पर आखिरकार इस दुनिया में आने के बाद ये खुश नहीं है। पर चाहे जो हो जाए इंसान एक जैसे होते हैं। इसका माइंडसेट भी एक बार चेंज हो जाएगा इसकी पावर्स देखने के बाद। पर जब एनिट यहाँ पे इसके स्टेटस देखती है तो ये काफी ज्यादा लो रैंक होता है। ओसामू फिर इसे कहता है कि मुझे नहीं पता ये कौन सी जगह है पर अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तभी एनिट इसका हाथ पकड़ते हुए कहती कि रुक जाओ, तुम बिल्कुल सही थे, हम गलती से तुम्हें इस दुनिया में लेके आ चुके हैं और ये सब हमारी गलती है। तुम्हारे पास एबिलिटी नहीं है इस दुनिया में जीने की, इसी वजह से तुम्हें यही रुक जाना चाहिए। पर ओसामू से कहता है कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो, ऐसी ही लाइफ में अपनी दुनिया में जिया करता था। इसके बाद ये से कहता कि चाहे मैं किसी भी दुनिया में चले जाऊं मैं हमेशा एक फेलियर कहलाऊंगा। एनिट फिर से कहती कि चाहे जो हो जाए तुम्हें यहाँ पे रुक जाना चाहिए कुछ समय के लिए। जैसे ही इस जगह से तुम बाहर जाओगे ऐसा भी हो सकता है कि काफी सारे मॉन्स्टर तुम्हारे ऊपर हमला कर दे। तो ये कहता है कि ये तो और भी अच्छी बात है, मैं मरने के लिए एक जगह चुन रहा हूँ चाहे मैं जैसे मर जाऊँ। इसके बाद ये यहाँ से चला जाता है और एनिट सोचती है कि ये आदमी सचमुच दूसरे से बिल्कुल ही अलग है। यहाँ पे फिर एनिट हमें बताती है कि सारी जिंदगी वो दूसरों को गाइड करने का काम करती आई है। यहाँ पे काफी सारे लोगों को उसने इस दुनिया में समन किया है और उनको वो लाइफ दी है वो जो जीना चाहते थे। एनिट की छोटी सी तारीफ के साथ ही वो लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते थे। एनिट यहाँ पे काफी ज्यादा बोर हो चुकी थी ये सारी चीजें कहते हुए, उसे यहाँ पे जिंदगी में मजा नहीं आ रहा था। तब एनिट इसे कहती है कि कम से कम बाहर निकलने से पहले अपना प्रोफेशन तो लेके चले जाओ। ये इसे कहता है कि मुझे प्रोफेशन की कोई जरूरत नहीं है, मैं एक बॉर्न राइटर हूँ और उसके अलावा मुझे कोई भी प्रोफेशन नहीं चाहिए। ओसामू फिर यहाँ पे एनिट की तारीफ करते हुए यहाँ से चला जाता है और एनिट सोचती है ये वही आदमी है जिसका हमेशा मैं इंतजार किया करती थी और इसे मैं जाने नहीं दे सकती। ओसामू को फिर आगे जाने के बाद एक बोर्ड दिखता है जिसमें डायरेक्शन लिखी होती है पर वो उसे पढ़ नहीं पा रहा होता और उसी के साथ वो जहर भी खा रहा होता है। और तभी इसके मन में सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है जिसकी आवाज सुन के इसका सर दर्द होने लग जाता है। कुछ ही देर के बाद एक डेड ट्री इसके सामने अपीयर हो जाता है जिसने एक लड़की को पकड़ रखा होता है और ये एक डेमी ह्यूमन होती है। ये इसे कहती कि प्लीज मेरी हेल्प करो, प्लीज मुझे बचाओ, इस डेड ट्री ने मुझे पकड़ लिया है। पर ओसामू कहता है एक सुंदर लड़की वो भी मरती हुई, ये तो काफी अच्छी बात है। तभी वो लड़की इसके ऊपर गुस्सा करते हुए कहती कि प्लीज मेरी जान बचा लो, तुम एक एडवेंचरर हो ना। पर ओसामू जब इसकी जान बचाने के लिए जाता है तो वो डेड ट्री इसे भी पकड़ लेता है। इसके बाद ओसामू कहता है कि लगता है हम ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेंगे, ये तो काफी अच्छी बात है, मैं एक मरने की ही जगह चुन रहा था। तभी ये लड़की से बताती है ये डेड ट्री तुम्हारे अंदर से तुम्हारी पावर सक करके तुम्हें यहाँ पे मार देता है। तो ओसामू कहता है ये तो काफी अच्छी न्यूज है, मैं अब जल्दी ही मरने वाला हूँ। ये लड़की से कहती है कि आखिरकार ऐसी सिचुएशन में तुम
एक्साइटेड कैसे हो सकते हो, पर ओसामू कुछ नहीं कहता। जल्दी हम देखते हैं ये जो डेड ट्री है ये पूरी तरह सूख जाता है और मारा जाता है, और ओसामू की सिस्टम उसे बताता है कि उसके पास एक नई स्किल आ गई है क्योंकि उसने डेड ट्री को हरा दिया है। वही ये लड़की सोच रही होती है कि इसने जानबूझ के अपनी ताकत को उसे ऑब्जर्व करने दिया क्योंकि इसकी बॉडी में पॉइजन था, जिस वजह से उसने इस डेड ट्री को मार गिराया। ये लड़की फिर इसे कहती है कि तुम बस प्रिटेंड कर रहे थे कि तुम कमजोर हो, असल में तो तुम काफी ज्यादा ताकतवर थे। यहाँ पे इसे कहता है कि मैं हर बार यहाँ मरने की कोशिश करता हूँ पर मैं हर बार यहाँ पे बच जाता हूँ, मुझे मरना है। मैं अब तक 5 बार मरने की कोशिश कर चुका हूँ पर मेरे ऊपर किसी ने भी हमला नहीं किया। तो इसे कहती कि मुझे नहीं पता तुम किस बात के लिए डिप्रेस हो, पर तुम इतना ज्यादा डिप्रेस नहीं होना चाहिए, मैं तुम्हारा शुक्र करना चाहती हूँ। तो अच्छा यही रहेगा कि तुम मेरी जगह पे आ जाओ अगर तुम्हारे पास कोई जगह नहीं है जाने के लिए। और ओसामू कहता है कि नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं आना चाहता। ये लड़की से कहती है कि मैं तुम्हारा शुक्र करना चाहती हूँ, मेरे साथ आओ, पर तुम्हारा नाम क्या है। ओसामू से कहता है कि लोग मुझे सेंसेई बुलाते हैं, पर जैसे यहाँ पे ये लड़की अपना हाथ बढ़ाती है इसे यहाँ पे साचान की याद आ जाती है और ये सोचता है कि साचान भी क्या इस दुनिया में आ गई है। अगर वो इस दुनिया में आई है तो इसका मतलब वो उसे ढूंढ सकता है और वो उससे मिल सकता है। ये फिर यहाँ पे साचान का नाम लेने लग जाता है। तो ये लड़की कहती है कि मेरा नाम साचान नहीं है, और ये से पूछती कि आखिरकार तुम कहाँ जा रहे हो। ओसामू कहता है कि कुछ नहीं, मुझे अब रीजन मिल चुका है इस दुनिया में जीने का, अब चाहे जो हो जाए मैं इस दुनिया में यहाँ पे साचान को ढूंढ निकालूंगा, चाहे वो इस दुनिया में किसी भी कोने में हो, और उसके बाद हम दोनों मिलकर यहाँ पे डबल सुसाइड कमिट करेंगे। हमें फिर एनिट को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे गॉडेस को प्रे करी होती है कि यहाँ पे ओसामू जैसा बंदा उसे दोबारा देखने को मिले। तब यहाँ पे ओसामू आ जाता है तो एनिट उसे कहते हैं कि एडवेंचरर तुम यहाँ पे आ गए, मैं तुमसे ही मिलने वाली थी। पर तब ये देखते कि वो लड़की भी इसके पीछे होती है, जिस देख के एनिट को लगता है कि इसने इतनी जल्दी एक लड़की पटा ली, आखिरकार ये कैसे हो सकता है, और ये दोनों काफी करीब लग रहे हैं। ओसामू फिर एनिट से पूछता है मेरे पास एक क्वेश्चन है जो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। एनिट कहती है कि पूछो। ये से कहता है कि मैं एक लड़की को ढूंढ रहा हूँ जिसका नाम साचान है, क्या तुम मुझे बता सकती हो वो कहाँ पे है। एनिट सोचती है कि इसके पास एक लड़की है पर फिर भी ये एक और लड़की को ढूंढना चाहता है, आखिरकार ये किस तरह का आदमी है। फिर हम देखते हैं ओसामू और ये लड़की यहाँ से जाने लग जाते हैं, जहाँ ये लड़की से चेयरअप कर रही होती है और इसे कह रही होती है कि सेंसे अगर आप चाहो तो आप मेरे घर चल सकते हो, पर ओसामू मना कर देता है। तो ये लड़की इसके करीब आने लग जाती है। तभी एनिट आ जाती है जो कि अपनी छड़ी लड़ा देती है और कहती है कि इसके करीब आने की कोशिश भी मत करना, आखिरकार तुम इतनी ज्यादा शेमलेस कैसे हो सकती हो, तुम इतनी ज्यादा उसके करीब क्यों आ रही हो। तो ये लड़की से कहती है कि आखिरकार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम हमारे साथ क्यों आई उस चर्च को छोड़ के। मैं अब समझ गई, लगता है तुम सेंसे को काफी ज्यादा पसंद करती हो, इसी वजह से तुम यहाँ पे आई हो। ये इसे कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, इतनी घटिया सोच तुम्हारी कैसे हो सकती है, मैं बस इसके साथ चल रही हूँ क्योंकि वो दूसरी दुनिया का है और उसका जो लेवल है वो काफी ज्यादा कमजोर है, इसी वजह से मुझे उसके साथ रहना पड़ेगा ताकि उसकी जान को कोई खतरा ना आए। पर एनिट को कहती है कि तुम ये क्या बकवास कर रही हो, सेंसे ने अभी मेरी जान बचाने के लिए एक डेड ट्री को मेरे सामने मार दिया, तुम क्या बेवकूफ हो क्या। इसकी ये बात सुन के एनिट काफी ज्यादा उदास हो जाती है। वो सोचती है कि ये लड़की और ओसामू काफी ज्यादा करीब है। तभी ओसामू से कहता है कि ये काफी अच्छी जगह है और वो कवर में लेट जाता है और कहता है कि जब हम अपनी जगह पहुंच जाए तो मुझे उठा देना। ओसामू फिर एनिट और इस लड़की तामा को यहाँ पे गुड नाइट कह के यहाँ पे सो जाता है। पर तामा कहती कि ये मेरा असली नाम नहीं है, आखिरकार तुमने मुझे ये अजीब सा नाम क्यों दिया। तभी एनिट इसे कहती कि कम से कम उसने मेरे असली नाम से तो मुझे बुलाया, तुम्हारा नाम तो उसे शायद पता भी नहीं है। इसके बाद ये एक्साइटेड होके इसकी कबर खींचने लग जाती है। एपिसोड की आखिर में हम एक प्रिंसेस को देखते हैं जो कि महल के यहाँ पे किसी का इंतजार कर रही होती है, और यहाँ से जो कहानी यूट्यूब भी कंटिन्यू जाती है। ये इस कहानी का पहला एपिसोड है। आपको ये एनीमे का पहला एपिसोड कैसा लगा कैसे नहीं प्लीज कमेंट बताना मत भूलना, और हाँ आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसे लगी प्लीज गाइस कमेंट बताना मत भूलना। बस जाते हुए सिर्फ इतना ही कहूंगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो मिलता है, होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।